चलो सवाल बना है, दिए थे ना होमवर्क, बन गया है। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि बोल रहे हैं क्या? ग्राफीय विधि में किसी को दिक्कत है? ग्राफीय विधि तो बन गया होगा। ये सारा क्वेश्चन हम बना दिए थे, ये तो बन गया था ना। इसके बाद हम होमवर्क दिए थे, शायद इसके बाद वाला एक क्वेश्चन। अब बोले थे कि ये भी आई है, बना है? नहीं बना है। करे के आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का क्या है? आधा। अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। कोई नहीं मेंशन किया कि आप किस विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम डाटा लाकर देते हैं, तुम लोग ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन वीवीआई पहले ही ये मार चुके हैं कि ये वीवीआई है। एक और क्वेश्चन इसके साथ ही एक और है, एक समकोण त्रिभुजाकार पर है। जल्दी जल्दी जहां सीट मिल रहा है वहां पर बैठ जाओ। चलो सोल्यूशन देखो तो इसका। तरह के एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग है, इस टाइप से आयताकार बाग है, ठीक है। ए बी सी डी आयताकार बाग है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी अगर चौड़ाई को हम 1 से जूम करते हैं तो लंबाई कितना होगा? x+4। अरे हमने क्वेश्चन ही बोल रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक, तथा अर्ध परिमाप, तो यहाँ पर नोट करो क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर मान लो कि माना कि आयत की लंबाई, लंबाई मत मानो, चौड़ाई मानो। चौड़ाई कितना? x मीटर। कितना? x मीटर। तो आयत की चौड़ाई मान लिए हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा x+4 मीटर। x प्लस कितना मीटर? 4। क्योंकि बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से एक और दिया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है, कितना दिया है? 36 मीटर। कितना? 36 मीटर। तो हम जानते हैं आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध पर, यहां से एक डाटा तैयार कर लो। जो लंबाई है, यानी यही पर एक डाटा तैयार कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। जो लंबाई है, लंबाई कितना है? लंबाई को क्या माने हो? x+4। और लंबाई को पहले मान लेते हैं y। यहाँ पर क्या मान लेते हैं? y, क्योंकि दो चर वाला पे दिखाना है ना। अब तुम लोग देखो, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा x प्लस कितना? 4। बस यही समझना है, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर x मानो तो दूसरे को क्या मान लो? y। और तब y बराबर होगा x+4। किसको दिक्कत है यहाँ पर? और वो वाला मेथड, उस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण, वो भी बन जाएगा। अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? l+b। क्या होता है? l+b। अब बोले कैसे भैया? तो p बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस क्या होता है? p। अब बाटा में आधा करना है तो बाटा में 2, 2 से 2 खत्म। तो आयत का हम बताए हैं अर्ध परिमाप क्या होता है? l+b। अब बराबर कितना दिया है? 36। अब l का वैल्यू कितना है? देखो तो, l का वैल्यू, l का वैल्यू है आपका, यानी लंबाई कितना दिया है? y। और इसका वैल्यू कितना है? b का वैल्यू, यानी चौड़ाई कितना है? x। l का वैल्यू तुम्हारा y है और इसका वैल्यू x है, बराबर कितना हो गया? 36। ये समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण 2। तो ये कहीं नहीं मेंशन किया है कि आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए, कहीं दिया ही नहीं है कि ग्राफीय विधि से आपको हल करके दिखाना है। तो आप कोई भी मेथड अपना लेना। तो चलो हम एक नया मेथड आज बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? अब उस प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में होता है, एक चीज को प्रतिस्थापित कीजिए। ये क्या है? तो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा, प्रतिस्थापन क्या
समीकरण, अरे आगे मिलेगा तुम लोग का विद्युत अपघट्य समीकरण। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को कैसे प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित मतलब मान लो x प्लस वाई बराबर 8 दिया है, ध्यान समझना। या तो एक को प्रतिस्थापित कीजिए, एक को x को प्रतिस्थापित मतलब y बराबर लिख दो 8 माइनस क्या x, या x बराबर लिख दो 8 माइनस क्या y। तो तुमने x बराबर फाइंड कर दिया या y बराबर फाइंड कर दिया, इसी को बोलते प्रतिस्थापित, अलग करना। क्या करना? अलग करना। तो उसी विधि से हम बना रहे ये अलग, तो ये ऑलरेडी अलग करके यहाँ पर दिया है ना। यहाँ पर देखेगा तो यहाँ से ऑलरेडी दिया है। तो चलो यहाँ पर समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखो तो y कितना दिया है, x प्लस में y बराबर, x प्लस में y, यहाँ पर क्या है y प्लस में क्या दिया x बराबर कितना दिया है 36। अब y के स्थान पर क्या रखेगा, y के स्थान पर x प्लस कितना 4, ठीक है। तो 2x बराबर 36 है, ये इधर गया है -4, यानी 2x बराबर कितना होगा 32 होगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब इसका वैल्यू कितना आ गया 16, तो ध्यान से देखना। तो x बराबर आ गया हम लोग का कितना 16 मीटर। तो y बराबर दिया है, कितना दिया है x प्लस कितना 4, देख लो x प्लस कितना 4, यानी 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20। अतः लास्ट में ये जरूर लिखकर आना, अतः बाघ ही ने बोला है, बाघ की लंबाई यानी y बराबर कितना आया 20 मीटर। और क्या चाहिए, बाघ की चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आपका दिया है बाघ की x बराबर कितना आया 16 मीटर। कोई समस्या? फिर से बता दे क्या, देखो ध्यान से, एक आयताकार बाग है, ये आयताकार हमने बाग बना लिया। कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है ना, तो लंबाई को माने हैं y या चौड़ाई को क्या माने हैं x। तो लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को क्या माने हैं, लंबाई को y या चौड़ाई को x। अब बोला है जो लंबाई है ना, यानी y जो है ना, वो चौड़ाई से यानी x से कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी y बराबर बोल सकते हो y बराबर x प्लस क्या दिया है 4। तो इतना तो हम लोग का क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब बोला है यहां से का अर्ध परिमाप, मतलब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36, और अर्ध परिमाप बराबर होता है l प्लस बी। अब तुम लोग का सवाल ये कैसे होगा, तो हम बताए हैं 2 इंटू एल प्लस, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आधा का मतलब क्या होता है 1/2, खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा एल प्लस बी। तो यहाँ पर ले लिए एल प्लस बी, और एल मतलब क्या है लंबाई मतलब क्या है y, और बी मतलब क्या है चौड़ाई का मतलब क्या है x। तो y प्लस एक्स बराबर कितना मिल गया 36। अब हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया, हालांकि तुम लोग ग्राफीय विधि भी इसका बना लेना, ठीक है ना। हम एक नया मेथड बताए हैं, तुम लोग क्या करना घर पर जाकर ग्राफीय विधि से बना लेना। तो यहाँ पर क्या किया, समीकरण 2 में y का मान रखे हैं, तो y यहाँ था, y के स्थान पर क्या रखे हैं x प्लस 4। देखो y के स्थान पर क्या है x प्लस 4, और x को कुछ नहीं किए हैं, तो x मिलकर कितना हुआ 2x, और ये 36, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी 32। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 16, तो y का वैल्यू x प्लस कितना है 4, यानी 4 अधिक है तो कितना हो जाएगा 20। अतः ये बात लिखकर आना, बाग की लंबाई क्या माने हो y बराबर कितना है 20, और चौड़ाई कितना है x बराबर कितना है 16। कोई समस्या? अरे बन जाएगा ना, ये क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर के, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल होता है। चलो आगे देखो, तो ये बोला है आप लोग एक उदाहरण लीजिए, एक समीकरण दिया है, बस ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। बोला है कि एक समीकरण हम ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी समीकरण ये क्वेश्चन में ही दिया, एक समीकरण क्या दिया है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। कह रहा है कि हमने तो दिया है एक समीकरण अपने मन से ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो चर वाले एक ऐसी
ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपित कैसा हो। पहला प्रतिच्छेदी हो, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती हो। यानी एक समीकरण ऑलरेडी दे चुका है, दूसरा आप लोग को लिखना है कि प्रतिच्छेदी होगा कि प्रतिच्छेदी के लिए हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी के लिए हम जानते हैं a1 बटा में a2 नॉट इक्वल b1 बटा में b2। अपने इच्छा अनुसार कुछ भी लिखिए, ये होना चाहिए कंडीशन। तो यहाँ पर लेते हैं 5x प्लस में 3y या माइनस में 12 बराबर 0। इसका उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। अगर 10,000 लड़का बनाएगा तो 10,000 इसका आंसर होगा, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है। बस एक ही फंडा लगाना है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो देखो तो हो रहा है 2/5 और 3/3 कट कर क्या हो गया 1, यानी बराबर होगा नहीं बराबर। इसका मतलब ये क्या है प्रतिच्छेदी है। इसका उत्तर लिख सकता है, इसका उत्तर जरूर है कि यही सही है, तुम्हारा इच्छा है कुछ भी लिख सकता है, बस इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इसका उत्तर लिख देते हैं, इसका उत्तर या इसका हल का हल भिन्न भिन्न हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, सबका अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। ये 1 नंबर का आंसर है। दूसरा बोला है समांतर, दूसरा क्या बोला है समांतर के लिए क्या कंडीशन चाहिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल c1 बटे। हम तो जान गए कि ये दोनों बराबर करना है, बाकी सब बराबर हो या ना हो। तो यहाँ 2 लिखा है तो कुछ नहीं करना है, 2 लिखा है तो 4 लिख दो, लिख दिया। 3 लिखा है तो 6 लिख दो, 2 गुना कर दो, कर देना। इसमें 2 गुना मत करना, इसको लिख दो 10 बराबर 0। समीकरण दूसरा तैयार हो गया। अब देख लो तो 2/4 1/2 मिला, और 3/6 1/2 मिला, ये तो बराबर हो गया ना। लेकिन 8/10 8/10 ये नॉट इक्वल है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा देगा समांतर। इसका भी उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है, अपने इच्छा अनुसार लेना। अरे बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा है ना, अपने इच्छा अनुसार लेना है, जरूर नहीं कि यही मेरा ही सही है, ठीक है ना, सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का मन करे ना भैया हम 3 से गुणा करें, कर लो गुणा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या कर रहा है संपाती। संपाती का कंडीशन क्या जाते हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटा c2, तीनों के तीनों रेशियो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो आप 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना किसी चीज से 2 से गुना के 2 दूनी 4x, 4x प्लस में 6y और माइनस में 16 बराबर 0। हमने एक डाटा ले लिया, देखो तो 2/1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हो गया। इसका मतलब इसका हल ये है। बात समझ में आया, हो गया। इसका भी उत्तर क्या हो सकता है, अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकता है, बस कंडीशन यही फुलफिल होना चाहिए। ग्राफ बनाकर नहीं दिखाना है, आपको उदाहरण लेना है। क्या ये समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो अब हम ये मतलब 3 पॉइंट कौन सा है, एक था कि 2 था, तो 3.2 जो था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अरे ये है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन एक बार और पूछना, कब, जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ाएंगे तब, उसमें एरिया पूछता है, इसमें कह रहा है कि छायांकित कीजिए। चलो ये तो कह रहा है समीकरण ये है, समीकरण ये है, तो खींचिए और एक्स अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। चलो देखो तो, हल नहीं करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, 2 समीकरण दिया है, कोई नहीं बनाया इसमें से, कोई बनाया है, अरे कौन सा ये भारी है, ग्राफ खींच देना था, उसके बाद खुद ही पॉइंट आ जाएगा, इसमें अलग से थोड़ी ज्ञात करना है। एक मतलब तुम लोग सोच रहा है कि चलो भैया वीडियो बना रहे तो सारा क्वेश्चन तो बनाएंगे ऑलरेडी, इसीलिए हम लोग का क्या मेहनत करना है, यही ना। चलो अच्छा है, हम तो बनाएंगे ही। एक्स और क्या है वाई, देख लो कितना भारी है। एक बार एक्स का वैल्यू क्या रख दो 0, ध्यान से देखना, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर -1 1, कितना हो गया 1। अरे समझ में आया ना। अब की बार इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू कितना हुआ -1। चलो कोई बात नहीं,
तो यहाँ पर लिख देगा यह रेखा बिंदु कितना से होकर 0 1 तथा -1 0 ये होकर होकर गुजरती है या जाती है, जो इच्छा है लिख सकते। ठीक है। पुनः पुनः एक दूसरा समीकरण है 3x प्लस में 2y -12 बराबर क्या है 0। ये दूसरा समीकरण, इसको भी हल कर लेते हैं। आज रुको सुन रहे हैं का डाटा। x का वैल्यू क्या रखोगे 0। तो x का वैल्यू 0 तो 3 गुणे 0 प्लस में 2y या माइनस में 12 बराबर 0। तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, 2y बराबर 12 कितना हो जाएगा 6 का वैल्यू कितना आ गया 6। इसी तरह अब y का वैल्यू क्या रख दो 0। तो 3x प्लस में 2 गुणे 0 माइनस के 12 बराबर 0, ये बेचारा 0 हो जाएगा। 3x बराबर 12 चरती आए तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4। तो ये बात लिख लो, यह रेखा इतना फलाना चिलाना ढेकाना से जाती है नहीं जी। चलो यहाँ पर लिख दीजिए कितना कितना से जा रहा है 0 0 0 6 और कितना 4 4 0 से होकर जाती है। अब यहाँ पर ग्राफ बनाओ, घर से नहीं बना कर लाया है, इतना इजी। चलो ये हो गया। अब मैक्सिमम 6 है ना, चलो 6 तक लेते हैं। एक हवे तक लेना है ना, तो बड़ा कर 1 2 3 4 5 सही है। अब इधर ले लो -5 -5 -4 -2। ठीक है। सही है, 5 तक ले लिए ना। अब 5 तक ले लिए, अब आगे देखो कह रहा है 1 2 3 4 5 तक ये हो गया डाटा। अब क्या करना है पुट अप करना है। ये पहला समीकरण ले लो 0 1 माइनस 1 और 0। पहले 0 1 पुट करो, पहले 0 1 पुट कर लेते हैं, ध्यान से देखो तो। अब 0 1 0 और y का वैल्यू कितना 1, ये समीकरण हो गया, सॉरी ये पॉइंट हो गया ना। 0 1 मिल गया। अब क्या करना है -1 और 0 -1 0 हो गया ना यहाँ पर। अब रेखा खींच लो, चलो खींच दिए। इस पॉइंट का नाम लिख दो -1 0 और इसका क्या कोऑर्डिनेट है 0 1, सही है। और समीकरण का भी नाम लिख दो, समीकरण का नाम क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या, ये ना दिया है, देख लेते हैं। सही है ना, x माइनस वाई प्लस
प्लस 1 बराबर 0, सही तो है। पहला समीकरण हम लोग ग्राफ, पहले समीकरण का ग्राफ खींच लिए। अब आ रही है दूसरे समीकरण का। दू, दूसरे समीकरण का क्या है ग्राफ, देखो तो। दूसरा समीकरण है इतना, इसका 0 6 4 0। चलो 0 6 कहां पर है, 0 6 यहाँ पर आ गया। अब क्या बारी है, 0 4 0 4 0 यहाँ पर मिलेगा। चलो ये भी मिल गया। दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है ना। चलो ये मिल गया। अब कह रहा है कि इन रेखाओं, कह रहा है कि ये दो रेड और ब्लैक कलर का रेखा है, इन रेखाओं, आगे क्वेश्चन पढ़ो कि इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए इन रेखाओं। बोला एक अक्ष, कौन सा अक्ष, एक अक्ष। कौन सा अक्ष लेना है, एक अक्ष, और इन दोनों इन रेखाओं से बने हुए एक अक्ष लेना है। कहां पर, ये एक अक्ष है बबुआ, ध्यान से देखो, मिल रहा है एक अक्ष। ये मिला एक अक्ष, लिख देते ये एक्स डैश वाई, वाई डैश एक्स, सही है ना, एक्स अक्ष। और ये पॉइंट और ये पहले तो ये पॉइंट ज्ञात कर लो। ये पॉइंट कितना दिख रहा है, 2, और कितना दिख रहा है, 2.5 दिख रहा है। चलो इसको ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना। अब देखो ये व्हाइट पेपर जैसा है, तुम लोग को ग्राफ पेपर बनाएगा तो परफेक्ट उसमें लाइनिंग होगा, उसमें दिखेगा। लेकिन नहीं समझ आ रहा था, समीकरण उठा लो तो क्या है, x माइनस वाई या प्लस 1 बराबर 0, यही ना दिया है। यानी x बराबर खुद ही मिल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा। और इसका दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा 3x, 3x प्लस 2y माइनस 12, यही ना दिया है बराबर 0। 3 y माइनस 1 प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको ऐसे हल कर दे, 3y माइनस में 3 प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये हो जाएगा कितना, 5y, और ये दोनों हो जाएगा माइनस 15। ये y का मान कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ से y का मान कितना मिलेगा, 3। x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2, और y का वैल्यू 3। यहाँ पर x का वैल्यू, y तो दिख रहा है, यहां से इंडिकेट कर लो, दिख रहा है ना। और यहां से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, शायद एथी लेने में, अंतराल लेने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हो गया होगा। लोग का कोऑर्डिनेट कोई दिक्कत नहीं होगा। x का वैल्यू, अब पॉइंट कितना मिल गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू, x का वैल्यू तो 2 माइनस 3 प्लस 1, सही है, आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन करके निकाले हैं। तुम लोग ग्राफ पेपर बनाएगा, खुद ही ग्राफ पेपर पर आ जाएगा उस पॉइंट, ठीक है ना। अब हमको पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट मिल गया, ध्यान से देखो, हम इसको इस कलर से दिखा रहे हैं, देख लो कौन कौन पॉइंट मिला, ध्यान से देखो। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, और ये पॉइंट मिल गया ना। अब इस पॉइंट से बने हुए त्रिभुज, इस पॉइंट से बने हुए त्रिभुज ये दिख रहा है ना, कर इसे छायांकित कीजिए, क्या कीजिए, छायांकित, छायांकित, इस पॉइंट को छायांकित करके दिखाना है। अब पता है यही कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में होता ना, तो बोलता है एरिया ज्ञात करके दिखाइए। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एरिया। उसमें यही क्वेश्चन पूछना, हम बताएंगे
जब कोऑर्डिनेट शायद 7 चैप्टर है ना, 7 में पूछना यही क्वेश्चन, इसका एरिया हम लोग याद करके दिखाएंगे। हो गया छायांकित? तो हो गया, बन गया। बस कुछ हल नहीं करना है, बस बोला है कि जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष, और क्या इसके जो कट पॉइंट है यहाँ से इन रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज जो येलो कलर का बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है? एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच। करे छायांकित कीजिए। देखो क्वेश्चन बोला है छायांकित कीजिए, हमने छायांकित कर दिया। यही इसका बारी था। अरे गधा, तुम लोग बनाता तो दम इजी है। तो चलो ये खत्म हो गया ना पॉइंट। अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अब चलते हैं कौन सा पॉइंट में? 3.3। क्या होगा विधि? हम बताए थे 4 विधि पढ़ाएंगे। कौन कौन विधि? ग्राफीय विधि, और कौन सा विधि? प्रतिस्थापन, इसके बाद विलोपन, इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्रज गुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक विधि पढ़ा है, कौन सा? ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? तो ग्राफीय विधि किसी को प्रॉब्लम है? ग्राफीय विधि में एग्जाम में तुम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, और याद रखना इसमें ग्राफ पेपर देगा, जैसे 24 पेज का एक देगा कॉपी, उसी में एक पेज जो होगा वो क्या होगा? ग्राफ बनाकर देगा, इनबिल्ट रहेगा उसी में, अलग से नहीं देगा। ठीक है ना? एगो बकलोल आयल बा बेचारा, सुतता सारना निवासी, तुम्ही को बोल रहे हैं बकलोल। हाँ, हरा शर्ट मारेंगे, दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह सुत रहा है। वाह, एगो एगो के नहीं है, एवर नहीं कैसे। अब कब से उसको देख रहे हैं, कब से इग्नोर कर रहे हैं कि अब बेचारा तो नींद से खुले, बिहान हो गए बाबा, ठीक बा ना? चलो अब जो नया विधि बता रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ध्यान से देखो, जहां पर डाउट होगा वहीं पर पूछना। इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन क्या है? किसी भी चीज को किसी चीज से अलग करना। जैसे मान लो कि C प्लस, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, C प्लस O2 क्या मिलकर बनता है? बनता है ना? तो इस CO2 से अलग नहीं होगा C, बस ये कहता है कि CO2 से C अलग कीजिए, O अलग कीजिए। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? यानी इसको अलग कर देना। क्या, कौन सा विधि कहलाता है? प्रतिस्थापन। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, x को अलग करेंगे या y को अलग करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, अपने मन से एक पहले क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान समझना। इस विधि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि में क्या है, ध्यान समझना। एक हम समीकरण युग्म दे रहे हैं। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5। हमने एक समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 5, तथा दूसरा समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 1, तथा x माइनस वाई बराबर 1 को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना। चलो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेगा, टोटल इजी है, बस इसमें समझना हो क्या रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। ध्यान से देखो, 2 समीकरण यहां से हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 5, ये समीकरण एक हुआ। एक दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर कितना? 1, ये समीकरण क्या है? 2। मेरी बात ध्यान समझो, इसमें किसी एक समीकरण को, किसी, जो इच्छा है मतलब जो आसान है प्रतिस्थापित करना, उससे पकड़ लो। या तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए या तो y का। जैसे मान लो हमको इच्छा करेंगे नीचे वाला ये समीकरण क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाए। तो यहां पर हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a का प्लस में y। क्या लिख सकता है? अरे भाई x बराबर क्या होगा? 1 प्लस में y।
या ये भी नहीं मन कर रहा है तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है, तो इस y को उधर भगा दिए, x माइनस 1 बराबर y। जो इच्छा है वैसे प्रतिस्थापित कर दीजिए। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि x को अलग करना है y को नहीं, आप किसी भी या तो x को कीजिए या तो y को। क्या इतना कंप्लीट समझ में आया हम क्या बताना चाहते हैं? किसी भी समीकरण को पकड़ लीजिए, या तो x को अलग कीजिए नहीं तो y को। हमको अच्छा लगा x को अलग करना, हमको अच्छा लगा दूसरे समीकरण से x को अलग करना। किसी का मन करे नहीं भैया हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम इसको अलग करेंगे। तो देखना दोनों मेथड से बता रहे हैं, अगर ऊपर वाले को अलग करेगा तब। अगर पहले दूसरे समीकरण को अलग किया है, ध्यान समझना, तो पहले समीकरण में इसे पुट करो। अगर किसी का मन कर रहा है भैया इसमें पुट करेंगे तो नहीं आएगा, सब कट कुट के 0 हुआ है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी तो प्रतिस्थापित किया है, रख कर देखो आ जाएगा 0। रख कर देखो, यहाँ पर रखो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y कट जाएगा, LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS। अगर पहले समीकरण को प्रतिस्थापित किया है तो दूसरे में रखना है, और दूसरे को प्रतिस्थापित किया है तो किस में रखना है। एक तरीका और इसी से बनाता है, x को भी अलग कीजिए पहला से और दूसरा से भी अलग कर दीजिए। कहने का मतलब इससे भी x फाइंड किए हो, ऐसे भी फाइंड कर दीजिए, और x दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे x समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। एक वो भी तरीका, वो लेकिन भारी होता है, ये सबसे आसान है। किसी एक को पकड़ लो समीकरण को और प्रतिस्थापित कीजिए, और दूसरे में क्या कीजिए, पुट कीजिए। दूसरे के किए हो तो पहले में, पहले को किए हो तो दूसरे में। हम किसे किए हैं, पहला या दूसरा, पहले ये बताओ। दूसरा, तो किसमें डालेंगे, समीकरण, ध्यान से देखना, समीकरण एक में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलो x का मान रखते हैं। क्या है पहला समीकरण, दिया है x प्लस वाई बराबर 5, ये नहीं दिया है भाई। किससे फाइंड किए हो, x या y को, x को। तो x का वैल्यू क्या पुटअप कर देगा, x का वैल्यू पुटअप कर दो, ये वाला x का वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई, या प्लस में क्या बैठा है बराबर। किसी को समस्या, चलो यहां पर दिखाते हैं। अब देखो तो 1 प्लस वाई वाई 2 वाई, 1 प्लस वाई वाई कितना मिल गया, अब बराबर कितना 5, तो 2 वाई बराबर 4 लिख दे क्या। अरे इतना तो समझदार है, ये इधर गया तो ये घट गया, कितना हुआ 4, दो दूनी का y का वैल्यू कितना आ गया 2। y हमें पता चल गया कि y का वैल्यू कितना है 2। अब हम लोग जानते हैं एक चीज, क्या कि x बराबर क्या, 1 प्लस में y, यानी क्या है 1 प्लस में 2 बराबर 3। अतः x बराबर कितना मिल गया 3, y बराबर 2, आ गया आंसर। अरे ग्राफीय विधि भी देख लिया, ये भी विधि समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अगर किसी का मन करे नहीं भैया ये तो आप 2 से बनाए, एक काम कीजिए पहले को प्रतिस्थापित कीजिए। तो ध्यान से देखना, पहले को प्रतिस्थापित करके बना रहे हैं। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5, पहला दिया है, और दूसरा क्या दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 1, दूसरा दिया है। एक काम कीजिए पहले को प्रतिस्थापित कीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, लिख सकते हो ना। अब क्या करोगे, पहले को प्रतिस्थापित किए हो तो किसमें पुट करना पड़ेगा, दूसरे में, और दूसरे को किए थे किसमें पुट किए थे, पहले में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। कोई दिक्कत, चलो क्या है x माइनस वाई बराबर 1। देखो किसका वैल्यू फाइंड किए हो, x या y को, x, यहाँ पर x है तो क्या पुट कर लेगा 5 माइनस में y, अब माइनस में y बराबर 1। किसी को समस्या, दोनों से आंसर सेम आएगा, y माइनस 2y होगा अब बराबर 1, ये इधर गया था माइनस के 5, सही है। माइनस 2y बराबर माइनस 4 होगा, दो दूनी का माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 2, देख लो आ गया y बराबर 2। इसमें भी y बराबर कितना आ रहा था 2, इसमें भी आ गया 2। कोई भी मेथड बनाओ उससे मतलब नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब क्या करोगे, चूंकि x बराबर हम लोग फाइंड कर चुके हैं क्या 5 माइनस वाई, यानी 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3।
अतः क्या लिख सकता, अतः x और y, x बराबर 3, y बराबर 2। क्या ये समझ में आया? कोई भी समीकरण को उठाकर पकड़ को प्रतिस्थापित कीजिए, आसानी से बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो इस टाइप से होमवर्क दे दें, ठीक है, इस टाइप से हम अपने मन से दे देते हैं होमवर्क। यहाँ पर लिख लो होमवर्क। किस विधि से बनाना है? लिखेंगे नहीं प्रतिस्थापन विधि, तुम लोग किस विधि से बनाएगा इसे? चलो यहाँ पर लिखते हैं पहला क्वेश्चन, x प्लस, सबका कॉपी चेक करेंगे, अगर कोई नहीं बनाया होगा तो बहुत मार मारने वाले हैं। x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 12 और x प्लस 2y, x प्लस 2y हो जाएगा। सत्रह, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन 2x प्लस 3y कितना हो गया? 5 और 3x प्लस या माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। ये 3 क्वेश्चन बना लेना, बन जाएगा ना। ये एक और दे देते हैं, सिंगल नहीं छोड़ना चाहिए ना, ये जोड़ा लगाकर छोड़ते हैं। एक्स, हाँ जोड़ा नहीं, वैसे नहीं, क्वेश्चन का जोड़ा एक्स प्लस वाई बराबर, कर लेते हैं 4 3, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर माइनस, बन जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, बना लेगा ना। जो नहीं बनाएगा कल उसका खैर नहीं है, ठीक है ना। चलो तो मिलेंगे कल, नहीं जी, बना लेगा ना टोटल? हाँ हाँ, गदा सब उतार लो।